Okay, so firstly, Pratik, welcome to IWM Bus. Big congratulations for Big Boss OTT. Thank you Kitna so much. excitement है? Thank you so much. How much excitement is there for the Big Boss OTT? Because हम I काफी ही am full of excitement. I'm full of energy, and I just can't wait, man. I mean, ये समय जो है गुजर ही नहीं रहा भाई. मैं कमरे में बैठे-बैठे परेशान हो गया हूँ. मेरे को जल्दी डाल दो घर में यार. 2 दिन पहले डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है. Okay, so Pratik, कितना इजी है आपके लिए ये बिग बॉस? बिकॉज है, जैसे कि हम जानते हैं कि आप ए फॉर स्पेस में भी नजर आ चुके हैं, वहां पे भी कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम था. So do you find that it is a positive for your side also, just because you have done Ace of Space? देखिए, मैं एक बात बोलूंगा कि यार हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि मैं घर के अंदर बंद रहा हूँ एक बारी पहले भी. एंड देखो, तजुर्बे से इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और मेरा भी तजुर्बा रहा है इन सब चीजों को लेके, तो मेरे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा उससे. मेरा माइंड स्ट्रांग है, आई एम श्योर. बट मेरा माइंड अदरवाइज भी स्ट्रांग है, चाहे मैं होता या नहीं होता वहां पे. आई थिंक माई माइंड इज फोकस्ड दैट आई हैव टू जस्ट बी रिलैक्स, एंड आई हैव टू बी रियल, एंड आई हैव टू बी ऑनेस्ट. बस मेरे दिमाग में यही है, बाकी सब मैं कुछ सारा सोच नहीं रहा. ओके, तो प्रतीक, बट हम काफी ही दिनों से देख रहे थे कि आप बिग बॉस 14 में भी आने वाले थे, बिग बॉस 13 में भी आने वाले थे, बहुत सारे बस क्रिएट हुए थे, पर लेकिन इस बार आप बिग बॉस ओटीटी पे आने वाले हो, तो उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? ऑडियंस को लगा कि आप इस बार टीवी स्क्रीन पर नजर आओगे, बिग बॉस 15 में नजर आओगे. इज दैट एनी थिंग दैट इज दैट एनी no chance for going for the Big Boss 15 also post? देखिए, बात ऐसी है कि बिग बॉस ओटीटी से जो रास्ता जा रहा है वो सीधा बिग बॉस 15 की तरफ जा रहा है. तो यहाँ से वहीं पे पहुंच, वही मंजिल है यहाँ से, और उसके बाद फिर आगे ट्रॉफी तक. तो सफर शुरू हो चुका है. और 13 और 14 की जहां तक बात की जाए, तो मेरे कुछ वर्क कमिटमेंट्स थे जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया. 14 में तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया था, लेकिन मैं नहीं आ पाया क्योंकि मेरे पास कुछ काम था जिसको पूरा करना जरूरी था पहले, और इस चक्कर में मैं नहीं आ पाया. एंड ये जो है सफर शुरू हो चुका है. अब मंजिल की चिंता करूंगा तो फिर सफर बुरा मान जाएगा, तो इसलिए सफर पे चल पड़े हम. बट प्रतीक, नो एस ऑफ स्पेस कंटेस्टेंट भी इस साल आपके साथ नजर आने वाले बिग बॉस ओटीटी पे भी, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? मैम, मेरे को ऐसा कुछ नहीं पता, मेरे को ऐसी कोई खबर नहीं है, कोई न्यूज नहीं है. सो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दैट. एंड अभी इस बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा, और बाकी शो देखने पे आप लोगों को सबको मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं है. मुझे कुछ नहीं पता कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा जनरली, और मैं इस बारे में कोई बात नहीं कर पाऊंगा इस समय. ओके, सो प्रतीक, व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट जो कि आपको ये सफर में ज्यादा काम आने वाला है, और क्या एक वीक चीज है आपकी जो कि इस जर्नी में आपको थोड़ा मायूस कर सकती है? मैम, मैं फियरलेस हूँ. आई एम फियरलेस, आई एम ऑनेस्ट. और मुझे लगता है कि जो इंसान निडर होता है ना, और जो इंसान को किसी चीज का डर नहीं होता ना, कि आई हैव नथिंग टू लूज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता. मैं झूठा नहीं हूँ, मैं छुपाने वाला में से नहीं हूँ चीजें. और मैं वो नहीं हूँ कि यार किसी को हर्ट करके किसी के ऊपर कदम रख के आगे बढ़ने वालों में से. तो मेरे को किसी चीज का डर नहीं है कि मेरे को कर्मा आके तोड़ेगा या फोड़ेगा. बिकॉज मेरे कर्म अच्छे हैं, मैं मानता हूँ, और मैं अच्छे कर्म करते चलता हूँ जिंदगी में. और मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं किसी को नीचा दिखा के उसके आगे जाऊं. मैं अपने दम पे आया हूँ, अपने दम पे ही आगे जाऊंगा. और कोई अगर मेरे से भिड़ेगा तो वो सुनेगा, वो भिड़ेगा तो फिर वो टकराएगा तो वो गिरेगा. मैं ये नहीं कह रहा कि मैं चुप रहूंगा या कुछ करूंगा, लेकिन मैं किसी को नीचा नहीं दिखा सकता इतना कि उसके ऊपर कदम रख के उसके साथ फेक रिलेशनशिप बना के या फेक दोस्ती करके आगे बढ़ के शो से आगे बढ़ने की सोच नहीं सकता. मैं ऐसा नहीं हूं. ओके, बट प्रतीक, जैसे कि हमने देखा था कि लास्ट बिग बॉस में आपके बारे में और आपके पास रिलेशनशिप को लेकर कई सारे बज़ क्रिएट हुए थे. क्या आप इस बिग बॉस के जर्नी में, ओटीटी की जर्नी में, आप उस चीज को क्लैरिफाई करोगे? मैं अभी क्लैरिफाई कर देता हूँ. एक्चुअली बात क्या हुई थी कि उन्होंने बोला कि मैं अग्रेसिव हूँ, तो मैंने माना कि मैं अग्रेसिव हूँ, मानता हूँ. उन्होंने बोला मेरे हाथ से खून निकला, मैंने एक बार मुक्का मारा था कहीं पे, तो हाँ मेरे हाथ से खून निकला, मैंने मुक्का मारा था. मैंने सामने वाले को हर्ट नहीं किया, ना मैं कभी हर्ट करता हूँ किसी और को. मैं बिलीव करता हूँ कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मैं या तो खुद को हर्ट कर लूँ, या मैं कुछ ऐसी चीज को हर्ट करूँ जो हार्मलेस है, जिससे किसी का नुकसान ना हो. तो मैंने उनको हर्ट नहीं किया. मैं अग्रेसिव हूँ, मैंने पवित्रा को कुछ नहीं बोला. हमारे झगड़े हुए हैं कई बार, और वो 2-3 महीने का रिलेशनशिप था. वो जब था तब था, अब नहीं है तो अब नहीं है. वो खुश है अपनी जिंदगी में खुश हूँ. बस बीत गई, बात गई, खत्म हो गई बात. और रही बात की, उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि किसी ने डाला था कि उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था रातों रात. उन्होंने ये भी क्लैरिफाई किया था कि ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं कभी उनके घर पे ऐसे रहा ही नहीं कि वो मुझे घर से निकाले. मैं बहुत ही एक अपने उसूलों का पक्का इंसान हूँ, और मैं अपनी कमाई पे ही खुश रहने वाला मुझे हूँ. और मुझे ऐसा नहीं है कि मैं यार किसी और के
यू नो दम पे जीऊं या किसी और के दम पे। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को कई बार बोला कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ, मैं तुम्हें इससे मिलवाऊंगी उससे मिलवाऊंगी। मैंने उसको बोला कि पवित्रा देखो तुम इंडस्ट्री में बहुत अच्छे से सेटल हो, आई एम वेरी ग्लैड, और मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि तुमने अपनी मेहनत करके तुम यहाँ तक पहुंची हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत करूंगा, मैं अपनी मेहनत से अपने सारे कॉन्टैक्ट्स बनाऊंगा, अपनी मेहनत से सब कुछ करूंगा और अपनी मेहनत से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, शुक्र है खुदा का। और मैं सच और साफ नीयत से आगे बढ़ रहा हूँ, और बाकी मेरे को अपने दम पे करना है वो सब कुछ जो भी करना है। So Pratik, no OTT, Big Boss OTT will be a new beginning also from your side. तो कितना खुशी है उसी चीज को लेकर कि क्या आपको लगता है कि बिग बॉस OTT से फिर से आपको एक और चांस मिलेगा रियलिटी शो में एक हाई लेवल पे जाने के लिए? बिकॉज वी सी यू हैव डन वेरी गुड परफॉर्मेंस इन पास्ट 2 रियलिटी शो आल्सो। जी देखिए, बिग बॉस जो है इंडिया का ही नहीं, मेरे को लगता है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा रियलिटी शो है। सबसे ज्यादा अटेंशन ये गैदर करता है, सबसे ज्यादा पैसे इस पे लगाए जाते होंगे आई एम श्योर, और सबसे ज्यादा जो है लोग ईगर होते हैं इसको देखने के लिए, बिग बॉस को। तो ये तो प्लेटफॉर्म तो बहुत बड़ा है ही, और मैं मानता हूँ अगर मैं यहाँ तक पहुंच गया, अगर मैं वर्दी हूँ कि 2 साल से मेरे को मेरे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रहे हैं, तो मतलब मेरे में कोई बात है, और मेरे को बहुत गर्व है इस बात का। अहंकार नहीं है बिल्कुल भी, घमंड नहीं है, लेकिन एक वो कहते हैं कि नो योर वर्थ, आई नो माई वर्थ, एंड इफ आई एम हियर and if I'm here and I know what kind of a person I am, then I will, and I am doing the best that I can, and I will put in every effort, खून पसीना आंसू जो मांगेगा मैं दूंगा, सब कुछ दूंगा मैं। Okay, what is the best what is the strongest strategy जो आप फॉलो करोगे ये शो में? कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मैम, जस्ट बी ऑनेस्ट, सिर्फ सच्चाई के रास्ते पे चलना है, सच बोलना है, और डरना नहीं है कभी किसी चीज से, खत्म बात। मेरी माँ ने मेरे को बोला था कि डरना मत, बस, तो मैं डरूंगा नहीं। जो मेरी माँ ने मेरे को बोल दिया, मेरी माँ यूजुअली बहुत डरती है चीजों से कि तू यहाँ मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, लेकिन जब उन्होंने मेरे को बोल दिया कि बेटा डर मत और जाके खेल, भगवान तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तो बस फिर तो कोई बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कुछ भी आ जाए, अगर तूफान, आंधी, प्रलय, अगर टैंक भी ले आएंगे ना, तब भी वो चूक जाएंगे, बस मैं इतना बता रहा हूँ। अगर तो प्रत्येक घर के कामों को लेकर भी कई बार झगड़े होते हैं शो में, तो घर का कौन सा एक काम आप करना चाहोगे और कौन सा एक काम है जो आप अवॉइड करोगे? मैम मन करेगा तो मैं सब कुछ करूंगा, पूरे घर का सारा काम कर दूंगा एक दिन में, ऐसा हूं मैं घर पे भी ऐसे करता हूँ, जब मेरा मन करता है मैं सब कुछ कर लेता हूँ, खाना भी बना लिया, सफाई भी कर ली, कपड़े भी धो लिए, सब कुछ। लेकिन जब मन नहीं करता तो मेरे से कोई काम करवा के दिखा दो, फिर नहीं करूंगा मैं। तो वही बात है, डिपेंड करता है कि अब मेरा मूड क्या है और लोगों के कैसे कर्म है, तो उनको फल भी वैसा ही मिलेगा मेरे से। ओके, सो जब करण जौहर से आप फर्स्ट टाइम मिलोगे, तो व्हाट इज दैट वन थिंग आप उनसे बोलना चाहोगे या एक चीज आप उनके सामने लाना चाहोगे? देखिए, करण सर को मैं कुछ क्या बोल सकता हूँ, मैं उनको वही मेरे को बोलेंगे जो बोलेंगे, और मेरे को मैं बस ये विजुलाइज कर रहा हूँ कि वो मेरे को बोलेंगे कि प्रतीक वाओ यार, यू डन वेरी वेल। वो मेरे को बोल रहे हैं बात, और मैं बैठा हूँ आंखें बंद करके मैं देखता हूँ कि वो मेरे को बोल रहे हैं प्रतीक यू डन सो वेल, जनता तुम्हें बहुत पसंद कर रही है, एंड योर मॉम इज वेरी प्राउड ऑफ यू राइट नाउ, एंड शी इज वेरी हैप्पी, एंड यू डन जस्ट अमेजिंगली वेल। बस मैं ये सोचता हूँ और मैं ये देखता हूँ आंखें बंद करके, और खुली आंखों से भी मैं यही देखने वाला हूँ बस बहुत जल्द, और देख चुका हूँ एक्चुअली। Okay, so Pratik, any final message for the audience who are eagerly waiting to see you on an OTT platform? मेरे भाई और उनकी बहनों, मेरे को बहुत खुशी है कि आप लोगों ने इतना इंतजार किया, और शेर आया वाली बात नहीं है, अब शेर आ गया है। प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार कीजिए, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यार कि आप लोग इतने मुझसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा कि मैं जो हूँ दिल से हूँ, अच्छा हूँ तो भी, बुरा हूँ तो भी, तो बुरा मानोगे किसी बात का तो आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं ऐसा ही हूँ। अच्छा लगेगा तो भी ठीक है, बुरा लगेगा तो भी मैं कुछ कर नहीं सकता ज्यादा, क्योंकि मैं रियल हूँ, मैं ऑनेस्ट हूँ। तो सपोर्ट करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, एंड यस, मंडे टू सैटरडे 7 PM ओनली ऑन वूट, एंड संडेज को 8 बजे, 8 अगस्त से 8 बजे से बिग बॉस OTT प्रीमियर होने वाला है। गाइस कीप वाचिंग, 24/7 लाइव स्ट्रीमिंग तो चलते रहेगा, तो टीवी को बंद कर देना, मोबाइल और लैपटॉप को खोल के और अपने OTT स्क्रीन बूट को खोल के बैठे रहना पूरे दिन। Okay, Pratik, all the best for the show and hope you will do best in this show. Thank you so much Shweta. Thank you, bye, take Bye-bye. care. Take care.